हेलो कैप्रिकॉर्न, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग कैप्रिकॉर्न 21 से लेके 27 ऑफ दिसंबर तक की रीडिंग है कैप्रिकॉर्न। इसमें हम देखेंगे कि करंट पोजीशन आपकी कैसी चल रही है, कौन सी प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वन सरेंडर कार्ड के हिसाब से आपको क्या लेट गो करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैप्रिकॉर्न में स्टार्ट कर रही हूँ एनर्जी ऑरिकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए क्या एनर्जी लेके आए हैं ऑरिकल्स कार्ड। कैप्रिकॉर्न, एक बात बोलना चाहूंगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैप्रिकॉर्न, ओके I'm not taking this one because this is the too much. Okay, give me one card for Capricorn. 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 कैप्रिकॉर्न के लिए एक कार्ड दीजिए प्लीज। Give me one card for Capricorn. Give me one card for Capricorn. It's too many cards. Okay, let's do it. Guys, अटैचमेंट ओके किसी किसी को इस हफ्ते अपने जो भी अटैचमेंट है, पास्ट अटैचमेंट, मे बी पास्ट अटैचमेंट मीन्स गाइस कुछ भी हो सकता है। फ्रेंडशिप अटैचमेंट हो सकती है, जॉब का अटैचमेंट हो सकता है, लव अटैचमेंट हो सकता है। उसमें से आपको बाहर निकलने की जरूरत है इस हफ्ते, ओके, ताकि आपको चेंज महसूस हो। एंड सी यंग एंड यंग की एनर्जी आई है इस हफ्ते। आप बैलेंस करें मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी की, ओके। एंड सेकंड इज मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि जर्नी कर रहे हो इस हफ्ते, इस एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहे हो, या कुछ लोग हो सकता है कि रीलोकेट हो रहे हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि घर शिफ्ट कर रहे हो। एंड किसी किसी के लिए हो सकता है गाइस कॉर्नोकोपिया। दिस इज द विश फुलफिलमेंट कार्ड गाइस। जो भी वो चाहते हैं कि मास्टर नंबर है 11, जो भी वो चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसमें वो पूरा उतरते हुए दिख रहे हो। एंड देयर इज द एंड आल्सो, समथिंग इज एंडिंग। जो भी उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशन है, टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक जो भी आप चाहते सोचते हो कि ये मेरी लाइफ में तूफान है, ये मेरी लाइफ में टॉक्सिक है, स्टॉर्म है, उस चीज की एंड हो रही है। इन ऑल ओवर में यहाँ पर ये देख पा रही हूँ गाइस कि जो भी इस हफ्ते आपको आप बैलेंस कर रहे हो अपने यंग एंड मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी की, एंड जो भी आपकी लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशन है उस चीज की एंड हो रही है। बट आपको एक चीज करना पड़ेगा कि जो भी आप अपनी लाइफ में अटैचमेंट रख के बैठे हुए हो उस चीज को लेट गो करना है। क्योंकि गाइस हम ना पुरानी चीजों को पकड़ के बैठेंगे तो हम नई चीजों को हम लेके नहीं आ पाएंगे, राइट। तो उसी तरह से आप इस अटैचमेंट को लेट गो कीजिए ताकि आपकी लाइफ में समथिंग नया आए। दिस टू कार्ड इज जर्नी का कार्ड है एंड द विश फुलफिलमेंट कार्ड। वो आपकी लाइफ में क्या है वो आप देख लीजिएगा गाइस। बट वेरी नाइस एनर्जी, एंड हो रहा है आपकी जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है, एंड विश फुलफिलमेंट हो रहा है, एंड जर्नी हो रही है। एंड गाइस बैलेंस करते दिख रहे हो, अटैचमेंट को लेट गो कीजिएगा कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी इस हफ्ते आपके लिए कौन से प्लैनेट अफेक्ट कर रहे हैं। Which planet affected you in this week? Guys, आपके लिए तो अपने आप ही इतने सारे कार्ड्स लेके आ रहे। 9th हाउस, अपने आप पे भरोसा रखिएगा, फेथ रखिएगा, ऊपर वाले पे फेथ रखिएगा। 9th हाउस इज ऑल अबाउट फेथ, ओके। बैलेंस करके चलिएगा। 33 6 इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग। सी डेस्टिनी कार्ड गाइस, ओके।
देयर इज अ डेस्टिनी कार्ड, ओके। इसीलिए यहाँ पर आया हुआ है यंग यंग एनर्जी। आप जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में, विश फुलफिलमेंट हो रहा है। फेथ रखिएगा, जो भी आप चाहते हो, जो भी आप काम करते हो, जहां पर भी आप जाना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, फेथ रखिए एंड देयर इज द विश फुलफिलमेंट। And this is also third house messages. Third house is all about, guys, communication, hard working, messages, communication करना लोगों के साथ में, या फिर एक शहर से दूसरे शहर कम्युनिकेशन करना, जो भी हो, भाई बहनों से कम्युनिकेशन करना, मैसेजेस आना, टेक्स्ट करना। इस हफ्ते गाइस नाइस है, जर्नी करते हुए दिख रहे हो, और फेथ रखो अपने आप पे, जो भी आप ड्रीम सोचे हो, गोल सोचे हो, और मैसेज पास कर सकते हो। मैसेज कुछ भी मैसेज हो सकता है गाइस, लव मैसेज पास कर सकते हो, जॉब के लिए मैसेज पास कर सकते हो, ईमेल आ सकते हैं, फोन कॉल आ सकते हैं अपने इस गोल के लिए, बट हैव फेथ, ओके कैप्रिकॉर्न। वेरी नाइस एनर्जी है, बस अपने अटैचमेंट को आप पकड़ के मत रखिएगा। कैप्रिकॉर्न की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। व्हाट्स द करंट पोजीशन फॉर कैप्रिकॉर्न? व्हाट्स द करंट पोजीशन फॉर कैप्रिकॉर्न? हार्ड वर्किंग करे हो गाइस, द करंट पोजीशन इज की हार्ड वर्क करे, बिकॉज कैप्रिकॉर्न इज ऑल अबाउट डेडिकेशन। काम के मामले में वो बहुत ही डेडिकेट रहते हैं, ओके। सी अपने स्टेबिलिटी के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने इस होम लाइफ के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने जॉब के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हैं, एंड रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, लाइफ में विक्टोरियस हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हो, एंड दिस इज द चॉइसेस कार्ड आल्सो गाइस। एंड जो भी अगर आपको लाइफ में चॉइस करना पड़े राइट नाउ, तो बी केयरफुल। व्हाइट एंड ब्लैक है, तो आप देखिएगा कि आपको कौन सा सही है, कौन सा गलत है, बट आप हार्डवर्क कर रहे हो अपने स्टेबिलिटी के लिए, मूवमेंट हो रहा है। मे बी यू डीलिंग विद कैंसर, बट गाइस वेरी नाइस एनर्जी राइट नाउ। जो आपकी जो आप करते हो, वैसे कैप्रिकॉर्न वाले हार्डवर्क ही करते हो, तो हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो अपनी इस स्टेबिलिटी के लिए, एंड मूवमेंट हो रहा है, विक्टोरियस हो रहे हो, विच इज गुड। Let's see what's the blockages for Capricorn. What's the blockages for Capricorn? क्या blockages है Capricorn के लिए? Blockages है guys आपके लिए competition, इसलिए आप लोग हार्ड वर्क करते हो Capricorn, because five of wand है, competition है, fight हो रहा है अपने काम के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने क्रिएटिव आइडियाज के लिए, समथिंग न्यू पैशनेट के लिए, समथिंग न्यू करना चाहते हो अपनी लाइफ में, नया करना चाहते हो, मे बी शायद अपनी इस स्टेबिलिटी के लिए, बॉसी स्टेबिलिटी के लिए, अपने स्टेटस को अपग्रेड करना चाहते हो कुछ लोग, तो इसीलिए फाइट हो रहा है, बट दिस इज योर ब्लॉकेजेस, ओके। आप चेंज चाहते हो अपने, कुछ लोग हो सकता है कि अपने स्टेटस में चेंज चाहते हो, पेज ऑफ रॉड से किंग ऑफ रॉड बनना चाहते हो, अपग्रेड स्टेटस वो चाहते हो। और लव लाइफ में देखा जाए तो गाइस कि लव से बढ़कर या रिलेशनशिप में कमिटमेंट करना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, इसीलिए आप फाइट कर रहे हो, कंपटीशन है आपके लाइफ में, बट दैट इज योर ब्लॉकेजेस, ओके। लेट्स सी, देखते हैं कैप्रिकॉर्न इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है। व्हाट्स द रिजल्ट फॉर कैप्रिकॉर्न? रिवर्स गाइस, जहां पर भी अब फाइट हो रहा है, कंपटीशन चल रहा है, जॉब लाइफ में, लव लाइफ में, बट देयर इज द बैलेंस, इम्बैलेंस हो रहे हो, मेंटल लेवल से आप क्लियर कट हो, जा रहे हो अपने काम पार्टनर की तरफ, 5 से अपग्रेड 6 में, ओके। कम्युनिकेशन हो रहा है, लाइफ में आगे बढ़े हो, देयर इज द सडन चेंज, जो भी आपकी ये फाइट की सिचुएशन है आपकी लाइफ में, जहां पर भी आप अपने अगेन 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो भी अपनी अटैचमेंट को पकड़ के बैठे हुए हो, उसमें सडन चेंज है, और लाइफ में आप आगे बढ़े, मूवमेंट हो रहा है इन मेंटल लेवल पे, कम्युनिकेशन के थ्रू, ओके।
इन कम्युनिकेशन के थ्रू, बिकॉज हियर इज द थर्ड हाउस, कम्युनिकेशन के थ्रू। बट इन इमोशनल लेवल जो भी आप बॉन्डिंग चाहते हो, पार्टनरशिप चाहते हो, उसमें आप इम्पेशेंट हो रहे हो। इमोशनल लेवल से आप खुश नहीं हो, बिकॉज ऑफ द आप स्टेटस चाहते हो, आप कमिटमेंट चाहते हो अपनी लाइफ में, आप रीयूनियन होना चाहते हो, लोगों के साथ मिलके काम करना चाहते हो, या फिर जो भी आप एक पोजीशन चाहते हो, उसमें आप इमोशनल लेवल पे खुश नहीं हो। बट आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो एंड देयर इज द सडन चेंज। इमोशनल लेवल पे खुश नहीं हो, बट मेंटल लेवल से आप बैलेंसिंग कर रहे हो, जहां पर भी आपकी फाइट चल रही है। Let's see what's the future position, इसलिए यहाँ पर आया हुआ है have faith, आपकी गोल पूरी होंगी, have faith। See guys, in future, wish fulfillment card, 9 of cup का कार्ड आया हुआ है। This is the selfish card guys, यहाँ पर आप इमोशनल लेवल से खुश नहीं हो, पार्टनरशिप में या बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, या बैलेंस नहीं कर पा रही है, यहाँ पर इन फ्यूचर में दिस इज द सेल्फिश कार्ड। ओके गाइस, सेल्फिश मतलब कि गाइस अपने बारे में सोचो, अपने इमोशन के बारे में सोचो, नहीं मुझे ये, अगर मैं ये करूंगा तो आई विल बी हैप्पी, उस टाइप की एनर्जी है। मे बी शायद इमोशनल लेवल पे दिस वन इज ऑल्सो इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि जहां पर भी ये स्ट्रेस है, ये फाइट है, एंजाइटी है, इस ग्रोथ के लिए, इस पोजीशन के लिए, इस स्टेटस के लिए, उसमें मे बी शायद कोई वाटर साइन, कोई लेडी ओके आके आपको ऑफर दे इस विश फुलफिलमेंट की तरफ, आपकी इस इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ, विच इज नाइस गाइस। इन फ्यूचर में जो भी हो, आप अपने आप में खुश महसूस हो रहे हो। दिस इज द सेल्फिश कार्ड एंड सिंगल कार्ड ऑल्सो। ओके, इन फ्यूचर में भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि लव लाइफ में जो भी ग्रोथ चाहते हो उसमें सिंगल हो, खुद के बारे में सोचे, खुद के इमोशन के बारे में सोचे, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा कैप्रिकॉर्न। हाँ, लेट्स सी इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है कैप्रिकॉर्न के लिए। ओवरऑल एनर्जी फॉर कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है? गिव मी वन कार्ड प्लीज, वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न, एनीथिंग एल्स? नाइस गाइस, अपने लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो इस हफ्ते, ओके, विच इज गुड। इमोशनल लेवल पे स्टेबल हो रहे हो, न्यू समथिंग स्टार्ट हो रहा है, वाओ, समथिंग न्यू, ब्रांड न्यू गाइस। सी, मनी वाइज स्टेबल हो रहे हो, क्लैरिटी आ रही है, दिस सी गाइस, दिस इज अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। एस ऑफ सोर्स, एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप, क्लैरिटी मिल रही है इस हफ्ते, पैशनेट हो, इमोशनल लेवल से भी समथिंग न्यू, क्रिएटिव आइडिया से भी समथिंग न्यू, पैशनेट भी समथिंग न्यू, वाओ, विच इज नाइस। अपनी लाइफ में कंट्रोल हो रहे हो, ओके, लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ देख रहे हो, ओके। एंड 6 ऑफ कप का कार्ड आया हुआ है, ओवरऑल एनर्जी बैलेंसिंग कर रहे हो। मे बी इस हफ्ते आपको पास्ट का कोई आके ऑफर दे सकता है आपकी स्टेबिलिटी के लिए, आपकी इस लाइफ को कंट्रोल करने के लिए। मे बी यू डीलिंग विद एनी साइन, बट इमोशनल लेवल पे आप बैलेंसिंग कर रहे हो इस हफ्ते, ओके। बट इन आपकी स्टेबिलिटी के लिए गाइस, देयर इज समथिंग पैशनेट हो आप, मेंटल लेवल पे और एनर्जी लेवल पे, आप इमोशनल लेवल पे, ओके। पास्ट में जाते हुए दिख रहे हो, बट कुछ लोग हो सकता है कि पास्ट में जाते हुए दिख रहे हो, सोच रहे होंगे कि नहीं यार पास्ट में बहुत अच्छा था, अभी अच्छा नहीं है, आपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, ओके। बट देयर इज द ऑफर भी है गाइस इस हफ्ते किसी के लिए, नाइस एनर्जी है गाइस। नो ज्यादा रोलर कोस्टर है नहीं। लव लाइफ के लिए बोलूंगी तो पास का कोई आके आपको ऑफर दे रहा है अपनी स्टेबिलिटी के लिए, कम्युनिकेशन कर रहे हो, फेथ रखिए, इसीलिए यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया गाइस, 2 विश फुलफिलमेंट, ओके। नाइस एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, बताना जरूर। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न, लेट्स द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न। सी गाइस, नाइस, आई लाइक इट। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट कार्ड गाइस, बट दिस इज द रिवर्स, नो मोर कॉन्फ्लिक्ट, ओके। एंड देयर इज द ऑफर,
नाइट ऑफ कप का कार्ड आया हुआ है। देयर इज द ऑफर। सी आपकी लाइफ में यहाँ पर ऑफर ही ऑफर आ रहे हैं, बट आपका प्रॉब्लम है कंपटीशन, फाइट। एंड सिर्फ यहाँ पर बोलना चाहते हैं गाइस, सी जहां पर भी आपको लग रहा है कंपटीशन है, वो नो मोर कंपटीशन है। इमोशनल लेवल पे आपको मैसेज मिल रहा है, इमोशनल लेवल पे आप स्टेबल हो रहे हैं। यूज योर इंट्यूशन एंड देयर इज द अनसीन अनहिडन चीजें, ओके, जो आपकी लाइफ को विश फुलफिल कर लेंगे। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस हिडन कार्ड है, जो आपको पता नहीं है, अचानक ही हमारे सामने हमारी लाइफ में विश फुलफिलमेंट हो जाएगी और हमको पता ही नहीं चलेगा, उस टाइप की कार्ड है। ओके, सी अंडरनीथ विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। एंजल्स आपको यही बोलना चाह रहे गाइस, देयर इज नो मोर कॉन्फ्लिक्ट। इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी है, ऑफर है। यूज योर इंट्यूशन एंड इंट्यूशन को यूज करके चलिए, बैलेंस करके चलिए। देयर इज द विश फुलफिलमेंट। ओके, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइस। लेट्स सी इस हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है कैप्रिकॉर्न। व्हाट इज द सरेंडर फॉर कैप्रिकॉर्न? क्या सरेंडर करना है कैप्रिकॉर्न को? Surrender your need to always be right. Give others the gift of letting them be right. Be yielding, not reaching. This will help resolve conflict and improve your relationship. कुछ लोग हो सकता है ना गाइस कि सोचते हो कि नहीं मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो सही हूँ, मैं जो बोलती हूँ वो सही हूँ। ऑलवेज गाइस हम लोग ना क्या बोलते हैं उसको, कि हम लोग कभी सही नहीं हो सकते। कभी कभार हम भगवान तो है नहीं कि हम हमेशा सही हो जाए। तो कभी कभार दूसरे की बातें भी सुन लेनी चाहिए कि दूसरी भी कभी कभार सही बोल सकते हैं और उनकी राय भी कभी कभार बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो इस हफ्ते आपको सरेंडर करना है कि आप हमेशा सही हो, आप हमेशा सही नहीं हो सकते। ओके, यू सरेंडर टू ऑलवेज बी राइट। ओके, एंड किसी लिए हो सकता है कि सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप टू प्रिवेंट बर्न आउट, स्लो डाउन, ऑनर योर नीड for quiet time and peaceful sleep to rejuvenate your mind, body and spirit। मे भी किसी के लिए हो सकता है कि इस फाइट के कारण, इस कंपटीशन के कारण, इस ज्यादा अटैचमेंट के कारण वो ज्यादा रेस्ट नहीं कर पा रहे हो, ज्यादा हील नहीं हो पा रहे हैं। ओके, तो ये कार्ड यही बोलना चाह रहा है गाइस, रेस्ट कीजिए, स्लीप लीजिए, अच्छी सी नींद लीजिए, ताकि आप माइंड बॉडी और माइंड बॉडी एंड स्पिरिट से आप एकदम फ्रेश महसूस करो और लाइफ में आगे बढ़ो। अच्छी नींद लीजिए ताकि आपको एनर्जी आए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। रेस्ट कीजिए एंड हील होइए गाइस। ओके कैप्रिकॉर्न, आज का क्वेश्चन एंजल्स आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैप्रिकॉर्न रेडी? स्टार्ट करते हैं। Anything else? Not the right time किसी के लिए। ओके गाइस, अगर कोई डिसाइड करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, पहले बैलेंस कीजिएगा, पहले अपनी जो सिचुएशन है उसको एंड होने दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेगा। नॉट द राइट टाइम किसी के लिए। ओके, एंड देयर इज समथिंग बेटर गाइस, देयर इज समथिंग बेटर। किसी के लिए कुछ जो भी आपने प्लानिंग किया है उससे कुछ ना कुछ अच्छा है, कुछ और अच्छा है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा। ओके गाइस, देयर इज समथिंग बेटर। जो हम सोचते ना गाइस, और जो हम सोचते वो हम नहीं होता है, आप ये समझ लेने का कि शायद इससे भी अच्छा होने वाला है हमारी लाइफ में। ओके, एंड किसी के लिए हो सकता है कि टेक एक्शन। आपने इस विश फुलफिलमेंट को पूरा करने के लिए टेक एक्शन। ओके गाइस, सबकी लाइफ की सिचुएशन अलग होती है और सब लोग बोलेंगे कि कंफ्यूजिंग वाला आंसर है, नॉट द राइट टाइम एंड टेक एक्शन बोल रहे हैं। तो आप अपने इंट्यूशन को यूज कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर इंट्यूशन वाला कार्ड आया है। इंट्यूशन को यूज कीजिएगा। आपको लगता है कि आप सही हो तो एक्शन लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि सही नहीं हो तो फिर मत लीजिएगा। ओके, बट नाइस। ओके, विश फुलफिलमेंट के कार्ड है गाइस, 2-3 विश फुलफिलमेंट के कार्ड है।
हैव फेथ, अपने ड्रीम पे, अपने गोल पे फेथ रखिएगा एंड कीप हार्ड वर्किंग। आप तो वैसे भी हार्ड वर्क करते रहते हो। कीप हार्ड वर्किंग। ओके कैप्रिकॉर्न, आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको मैं कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस दे पाऊँ, यही मेरी कोशिश रहती है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलेगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेट मिलता है। ओके कैप्रिकॉर्न, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।